चक्रवर्ती सम्राट अशोक, देवानाम प्रिय अनागारी ब्रह्मपाल, पूजनीय भिक्षु संघ, इन सभी को मेरा त्रिवार नमन। मंच पे विराजमान जिनके नेतृत्व में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो गठित हुआ, उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय आकाश रामा जी, उनके साथ हमारे डॉक्टर भदंत चंद्रकीर्ति जी, श्रद्धा मिश्र जी, और जो अभी लगभग 255 दिन हो रहे हैं धरना आंदोलन को बुद्ध गया में चल रहा है, जिसके नेतृत्व में भदंत प्रज्ञाशील जी, भदंत सुमित पाल जी, भदंत सुशील पाल जी और उनके सभी साथी, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो बुद्ध गया का जो आंदोलन है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, लगभग 134 वर्ष हुए हैं तो श्रीलंका से आकर अनागारी ब्रह्मपाल ने महाबोधि महाविहार के बारे में आंदोलन छेड़ा था। उस समय भारत में बौद्धों की संख्या नगण्य थी, तो दूसरे लोगों को उनको साथ में लेकर यह आंदोलन करना पड़ा, और तब से यानी भारत के लोगों को यानी बौद्धों को ये समझ में आया कि ये महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो उसका श्रेय जाता है अनागारी ब्रह्मपाल जी। उसके 100 वर्ष के पश्चात जापान से आए भदंत सुरेश साई जी, नो नागपुर में वास्तव्य करते हैं, उन्होंने 1991 में 92 में यह आंदोलन शुरू किया। कई टप्पे, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन एक बात है, उसमें सबसे अधिक अगर संख्या रहती थी तो वो महाराष्ट्र की भीड़, लेकिन कुछ कारणवश आपसी वाद विवाद की वजह से वो आंदोलन समाप्त हुआ। उसके पश्चात हम लोग भारत के जो बौद्ध लोग जो हम अपने आप को कहते हैं, महाबोधि के बारे में तो हम ये लगभग भूल ही गए थे, एकदम भूल गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं माननीय आकाश रामा जी का, जिन्होंने आगे बढ़कर ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की जो स्थापना की और उन्होंने महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू किया पिछले 3 वर्ष से, और जो 12 फरवरी से लगातार ये जो उपोषण आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया में, ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ये हमारी अपनी है। जैसे लामा जी ने कहा है कि बोधि मीडिया जो कहते हैं वो हमारी कोई भी न्यूज नहीं ये करता है, लेकिन ये हमारे जामाद, हमारे साथी जो हमारे सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर, उन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को पहुंचाया है। मैं आप सभी का जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के जो सभी साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से ये आंदोलन पूरे संसार में प्रसारित हुआ। इसका यही कारण है कि आज जो हमारी 2 मांग है, विधि एक्ट 1949 निरस्त, और जो मैनेजमेंट कमेटी है 11 लोगों की या 9 लोगों की, उसमें पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथ में हो। यही 2 मांगों के लिए यानी आकाश रामा जी यह आंदोलन चला रहे, और ये सभी भिक्षु संघ और आप सभी बौद्ध उपासक। और एक विशेष बात ये हुई, पहले ये जो हम हिमालयन जो रेंज के जो हम लामा लोग कहते हैं, वे सिर्फ ठंड के दिन में कहा महाबोधि में आते थे, बुद्ध गया में आते थे, बस पूजा करना और जाना। और हम भी महाराष्ट्र के लोग यानी जो भारत के लोग जो धूपकाला होता है उसमें जाते
महाबोधि की पूजा करते, बौद्धों की पूजा करते, अपना राजगीर नालंदा भ्रमण करते और अपने घर में जाते। हमें कोई कुछ पता नहीं था कि ये नियंत्रण यानी बौद्धों के हाथ में ना होते, गैर बौद्धों के हाथ में, ये हमको नहीं मालूम था। लेकिन आज इस आंदोलन की वजह से घर घर में बीटी एक्ट 1949 क्या चीज है ये सबको पता चला। हमारा जो नियंत्रण बौद्धों के हाथ में होना चाहिए था वो नहीं है, ये सबको पता चला। और कितने तो भी अभी आंदोलन हुए, पटना में हुआ, पिछले टाइम अपना जंतर मंतर पे धरना हुआ। और आज मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में अखिल भारतीय शाक्य महासभा, जिनके अचक प्रयास से, जिनको साथ में तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और दिल्ली प्रदेश की कमेटी भारतीय शाक्य महासभा की, इनके सबके सहयोग से ये जो आज एक यानी जो गरिमापूर्ण आयोजन हुआ, 7 किलोमीटर जो हम अपना वहां से निकले हैं बुद्ध जयंती पार्क से लेकर ये जो डाबरी सामुदायिक भवन है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, लगभग 7 किलोमीटर आप सभी यहाँ पर चलकर आए हुए। इतना बड़ा जुनून ये जो हमारे माननीय कैलाश चंद्र शाक्य जो हमारे अध्यक्ष है, हमारे माननीय श्याम बाबू जी शाक्य राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, और जो हमारे माननीय रामवीर सिंह शाक्य जी जो लीगल एडवाइजर है उनके हिस्से, और जो दिल्ली प्रदेश के राकेश बाबू जी महासचिव, ये सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके इतना बड़ा, जो जैसा बंटी जी ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में ये आज का जो समारोह, और मैं समझता हूँ मैं काफी जगह लामा जी के साथ रहा मशाल यात्रा में, लेकिन आज का जो आयोजन मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ। और इतना बढ़िया व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब बंटे जी को ये तो, और इतने बंटे जी कभी नहीं रहे जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं पूरे भिक्खु संघ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों आप जैसे मैं लेह लद्दाख में हमारा कार्यक्रम हुआ था तो हमारे पूरे आधे जो है लामा जी बैठे हुए थे, हमारे जो शेरिंग दोगे जी जो बैठे हैं उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, बुद्धिस्ट सोसाइटी सहयोगी, और पूरे लामा ही लामा वहां पर बैठे हुए थे। तब लगा कि हाँ ये बौद्धों का कार्यक्रम है। आज भी लग रहा है कि ये बौद्धों का, यहाँ भिक्षु ये चिवरधारी जहाँ दिखेंगे बौद्धों का महत्व और प्रतिनिधित्व दिखेगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।